हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन आई जनरली सामने से देखने पर इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप इन आईलिड्स को क्लोज करते हैं यानी आंखें बंद करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती, बट जैसे ही आपने ये आईलिड्स ओपन करी तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आइज़ हैं वो एक वैल्यूबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और या फिर ये भी बोल सकते हैं ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दे दिया है। ये तो सामने वाला पार्ट है लेकिन अंदर से पूरा ये इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, आपका जो ये फ्रंट पार्ट है ये कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया के बाद आइरिस होता है, ये पोर्शन। आइरिस के बीच में ये पिपल होता है, इसको पिपल बोलते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन हम अभी देखेंगे वन बाय वन। ये वाली और ये वाली आपकी सिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, जो और ये आइलेंस होता है। सिलरी मसल्स का काम क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस देखेंगे। आइलेंस का काम क्या होता है, इस दोनों के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम वन बाय वन देखेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो होता है वो रेटिना होता है। ठीक है, क्या होता है, रेटिना। रेटिना पे ही हमारी इमेज बनती है। आई होप इतना मेन पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। ये फ्रंट पार्ट है कॉर्निया। ठीक है, फिर कॉर्निया के बाद हमारा आइरिस आता है। आइरिस और इसके बीच में पिपल होता है। ठीक है, फिर ये सिलरी मसल्स है। फिर आपका आई लेंस आया। ठीक है, आई लेंस और सिलरी मसल जो है आई लेंस को एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी गई है। ठीक है, उसके बाद आपका जो इमेज बनती है फाइनली रेटिना पे बनती है। तो रेटिना पे कैसे बनेगी वो हम वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, मेन पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने लिया कॉर्निया। कॉर्निया मैंने आपको बताया था फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, तो ये जो है ये फ्रंट पार्ट है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और ये जो कॉर्निया है ना ये किससे मिलकर बना होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये क्या है, बल्जिंग आउटसाइड, ये बाहर की ओर क्या होता है, बल्ज होता है। ठीक है, और इसका जो बाहर वाला पोर्शन है बेटा कॉन्वेक्स साइड होता है। हमने कॉन्वेक्स टाइप पढ़ा था ना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब बल्ज आउटसाइड, तो कॉन्वेक्स की शेप में होता है। आई होप कॉर्निया आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ, ये फ्रंट पार्ट होता है आई का। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, बल्जिंग आउटसाइड होता है। और इसका जो आउट आउट बल्जिंग किस में होता है, कॉन्वेक्स, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स की शेप का होता है। अब सेकंड पोर्शन हम करेंगे इसका आइरिस। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, देखिए अब आपने देखा है आइरिस जो होता है वो क्या होता है, ये कॉर्निया के पीछे होता है। देखो हमने देख लिया द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है। और इसका जो आउट सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स की शेप में होता है। और सबसे पहले जैसे ही आईलिड ओपन होती है ना, तो लाइट जो होती है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट एंटर होती है वो कॉर्निया के थ्रू ही होती है। ठीक है, अब कॉर्निया के पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। तो आप लिखेंगे जस्ट बिहाइंड द, अब देखिए इस कॉर्निया के पीछे क्या है, आइरिस है। अब क्या करेंगे, कॉर्निया के पीछे आइरिस है। अब आइरिस का काम क्या होता है, ये ना ये जो पीपल का साइज है, ये बीच में जो ये पोर्शन है ना, ये पीपल है, क्या है, पीपल है। ये पीपल के साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब एडजस्ट कैसे करता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए अगर आप एक डार्क रूम में जाते हो तो आप देखना आपकी आइज़ ना किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यानी कि आपकी आइज़ चाहती हैं कि आपकी आइज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे, तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो पीपल का साइज़ है अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप तेज़ धूप में देखो तो तेज़ धूप में आपकी आंखें क्या हो जाती है, छोटी छोटी होती है। यानी कि पीपल जो है अपने साइज़ को बहुत कम कर देता है ताकि आपकी जो अमाउंट ऑफ लाइट है ना वो कम से कम जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइरिस का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इट इज़ द आइरिस। ठीक है, आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द पिपल। मैंने बताया था आइरिस आपको दिखाया पिपल, तो ये एडजस्ट करता है साइज ऑफ द पिपल के अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया डार्क रूम का और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर जैसे धूप में आप तेज़ धूप में चले जाओ वहाँ का एग्जांपल दिया।
ठीक है। तो ये काम कौन करता है, आइरिस करता है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे आई लेंस। ठीक है, अब हम थर्ड क्या करेंगे, आई लेंस। अब आई लेंस का काम क्या है, उसका काम देखते हैं। अब ये जो आई लेंस है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लेंस के साइड में सिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, अब ये आई लेंस जो है ये कॉन्वेक्स की शेप का होता है। ठीक है, और ये जो सिलरी मसल्स होती है ना, ये अपनी शेप को चेंज करके ना आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें पास की चीज़ें देखनी हो तो हमारी सिलरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे हमें दूर की वस्तुएं देखनी हो, दूर की चीज़ें देखनी हो, तो हमारी जो सिलरी मसल्स है ना वो रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, और आप देखना, अगर आप नज़दीक की चीज़ें देखते हैं ना तो आपकी आंखों पे जोर पड़ता है, लेकिन दूर की चीज़ें देखो तो आपको इतना नहीं जोर लगता, आप रिलैक्सिंग आई से देख सकते हैं। तो अगर हम ये कह सकते हैं जो सिलरी मसल्स का काम है ना, वो आई लेंस की जो शेप है या फिर कर्वेचर है या फिर फोकल लेंथ है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस जो है ना सिलरी मसल्स का एक्सपेंड होना और रिलैक्स होना, ये इसी को ही हम एकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब आइज़ अपने जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी आइज़ को क्या है कम और ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, किसकी हेल्प से, सिलरी मसल्स की हेल्प से। तो हम क्या बोल सकते हैं, आई लेंस क्या है, एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जेली मेड ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और अब देखिए द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मैंने आपको बताया था कैसा दिखता है, कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स ही आपको दूर की और पास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसी को ही प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आंखों को रिलैक्स और स्ट्रेन करके चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए, अब जब हम हमारा जो जो लास्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, रेटिना होता है। यानी यहाँ पे इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। अब रेटिना में क्या होता है कि इसमें ना लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। उसमें क्या होते हैं, रॉड्स और कोन्स। क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो रॉड और कोन का काम क्या होता है, कोन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को पहचानता है कि वो ब्लैक है, रेड है, ब्लू है। कोन्स का काम होता है। ठीक है, ये सेंसिटिव सेल्स होती है रेटिना में जो कि हमें हेल्प करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को पहचानने में। कोन्स जो टाइप की सेंसिटिव सेल्स होंगी वो कलर को पहचानने में हेल्प करेंगी। और जो रॉड्स है ना, इनका जो काम होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखना होता है। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको देखना होता है। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और इसी रेटिना पे ही जो फाइनल इमेज होती है ना वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब हम पूरी प्रोसेस इसमें वन बाय वन सीखेंगे। तो ये देखिए, रेटिना रेटिना के बारे में देख लेते हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, इसमें रॉड शेप्ड सेल्स होंगी जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगी, और कोन शेप्ड सेल्स होंगी जो कि कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, कलर की पहचान करने के लिए किन सेल्स का हेल्प चाहिए होता है, कोन शेप्ड, और ये कहाँ होती है, रेटिना में होती है। जो फाइनल इमेज वो फॉर्म होती है ना वो रेटिना पे ही होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो आईलिड के ओपन होने पर जब जो रेज है, लाइट रेज जो है ऑब्जेक्ट से अंदर जाती है, ठीक है, आइज के अंदर जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो पीपल पीपल पे पड़ेगा, पीपल अपने आप को क्या है, एडजस्ट करेगा। ठीक है, पीपल जो है एडजस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये आई लेंस पे पड़ेगा, और आई लेंस क्या करेगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स टाइप का है तो ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सारी जो लाइट रेज है उसको कन्वर्ज करेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज है वो फाइनल कहाँ दे देगा, रेटिना में दे देगा। कॉन्वेक्स लेंस की हमने इमेज फॉर्मेशन की थी ना, आई होप आपने वो करी होंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा क्या देती है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट एक ही पोजीशन जो है वो वर्चुअल देती है जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक रखते हैं, एफ एंड ओ के बीच में। बट हम यहाँ पे दूर वाली चीज़ों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फिर से बता दिया कि कोई भी रेज आई, अंदर एंटर हुई, जो आइरिस है उसने अपने आप को एडजस्ट किया, उसके बाद आई लेंस पे आया, क्योंकि आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस टाइप का है तो वो सारी लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे दे देगा, रेटिना पे दे देगा। तो ये ही इसका है सारा फंक्शन। तो फाइनली हम इसकी वर्किंग ऑफ द आई पढ़ लेते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट kept in front of us
एंटर द पिपल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आइलैंड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था लाइट रेज क्या है, ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, हमारी पीपल के थ्रू जाएंगी, ऑफ द आई पीपल के थ्रू जाएंगी। ठीक है, आयरिस का काम है एडजस्ट करना, पीपल ने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और लाइट रेज पीपल के थ्रू गई, कहाँ पे गई, आइलैंड्स पे गई। अब आइलैंड्स क्या है, कॉन्वेक्स लेंस टाइप का है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्ज करेगा। द आइलैंड्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो फाइनल जो इमेज देगा वो कहाँ देगा, रेटिना पे देगा। तो ये बहुत छोटी सी वर्किंग है, ये एग्जाम में अगर आपसे कभी वर्किंग पूछी जाए तो आप इन्हीं 5-6 लाइनों में लिखकर आप आंसर कर सकते हैं। इसकी जो इमेज फॉर्म बनती है ऑन द रेटिना इज कन्वीड टू द ब्रेन। अब देखिए ब्रेन पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचते हैं, किससे, बाय द ऑप्टिकल नर्व से, और इसीलिए हमें किसी भी चीज़ों को देखने का सेंसेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो रेटिना में बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं, तो उसमें एक ऑप्टिक नर्व जो होगी वो ब्रेन को आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगी, और हमें जो भी ऑब्जेक्ट है, जिसकी भी इमेज देखनी है, रियल इमेज देखनी है, वो हमें दिखाई देगा। आई होप आपको ये टॉपिक और वर्किंग ऑफ द आई और मेन पार्ट ऑफ द जो आई थे वो समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।